अध्याय 3। बड़े बड़े सपने देखो। सपने देखो बहुत ऊंचे ऊंचे। जैसे सपने आप देखेंगे वैसे ही बनेंगे। आपका दृष्टिकोण ही आपको आपके लक्ष्य की उम्मीद दिखाता है। जॉन रस्किन। आपका दिमाग आपका सबसे अच्छा दोस्त या सबसे बुरा दुश्मन हो सकता है। आपके विचारों में ही इतनी ताकत है कि वे आपको स्वस्थ या बीमार, धनी या गरीब, लोकप्रिय या बदनाम बना दें। आपका दिमाग एक ऐसी शक्तिशाली मशीन है जिसे कोई भी दिशा देकर चमत्कारिक परिणाम हासिल किए जा सकते हैं या फिर अफरा तफरी और तबाही फैलाई जा सकती है। आपकी जिंदगी का मुख्य मकसद अपनी इस हैरतअंगेज ताकत को निखार कर बुद्धिमानी से ऐसी दिशा देने का होना चाहिए कि आप योजनाबद्ध तरीके से हर उस चीज को हासिल कर ले जिसकी आप ख्वाहिश करते हैं। इटली की एक यात्रा। आइए आपको मैं एक कहानी बताता हूँ। कुछ साल पहले मैं अपने परिवार को लेकर छुट्टियां मनाने के लिए इटली गया। हमने रोम और फ्लोरेंस के कुछ महान कला संग्रहालय देखे। फ्लोरेंस में एक खास संग्रहालय है जिसे माइकल एंजेलो ने कुछ सदियों पहले डेविड की प्रतिमा को रखने के लिए बनाया था। यह शायद पूरी दुनिया में मूर्ति कला का सबसे बेहतरीन नमूना है। इस प्रतिमा के साथ एक ही कमरे में होने का एहसास शायद ही कोई भुला पाता होगा। डेविड के निर्माण की कहानी काफी रोचक तो है ही, इसमें हमारे लिए एक सीख भी है। मेडिसिस ने माइकल एंजेलो को फ्लोरेंस के मुख्य चौराहे पर यह प्रतिमा बनाने का काम सौंपा था। मेडिसिस को उस वक्त इटली का सबसे संपन्न और शक्तिशाली परिवार माना जाता था। मेडिसिस की ओर से प्रतिमा के निर्माण की जिम्मेदारी मिलना न केवल बड़े सम्मान की बात थी, बल्कि यह एक ऐसा काम था जिसे करने से इनकार भी नहीं किया जा सकता था। लगभग 2 वर्ष तक माइकल एंजेलो ऐसे पत्थर को तलाशते रहे जिससे ऐसी अद्भुत कलाकृति तैयार की जा सके जैसा कि मेडिसिस चाहते थे। अंततः फ्लोरेंस में ही एक सड़क के किनारे झाड़ियों और धूल के बीच उसे लकड़ी के एक फ्रेम में बड़ा संगमरमर का भारी भरकम टुकड़ा मिल ही गया। इसे काफी वर्षों पहले पहाड़ से निकाला गया था और कभी भी इस्तेमाल नहीं किया गया था। माइकल एंजेलो इस सड़क से 20 बार गुजरे थे, लेकिन इस बार वे रुक गए और उन्होंने और करीब से देखा। जब उन्होंने वापस आकर संगमरमर के उस टुकड़े का अध्ययन किया तो उसी वक्त उन्होंने डेविड की प्रतिमा के पूरे रंगरूप की कल्पना कर ली थी और उसे पूरा देख भी लिया था। बड़ी कामयाबी के लिए जरूरी है लंबी और कड़ी मेहनत। कलाकार माइकल एंजेलो ने तत्काल मजदूर जुटाकर कुछ दूरी पर स्थित अपने स्टूडियो तक उसे पहुंचाने का इंतजाम भी कर लिया। उसके बाद उन्होंने प्रतिमा को तराशने का लंबा और कठिन काम शुरू किया। उन्हें प्रतिमा की बाहरी खाका खींचने में ही 2 वर्ष लग गए। उसके बाद उन्होंने छानी हथौड़ी को बाजू में रखकर प्रतिमा को पूरा करने में पहले 2 और साल पॉलिश करने और घिसने में लगा दिए। माइकल एंजेलो पहले ही मूर्तिकार के रूप में विख्यात थे और यह खबर पूरे इटली में फैलने में ज्यादा वक्त नहीं लगा कि वह मेडिसिस परिवार के लिए किसी बड़े काम में जुटे हुए हैं। जब इसे सार्वजनिक किए जाने का दिन आया तो पूरे इटली से हजारों लोग इसकी एक झलक देखने के लिए मुख्य चौराहे पर जमा हो गए। जब इसका अनावरण किया गया तो लोग देखते ही रह गए। यह बेहद खूबसूरत थी। लोग खुशी से चीखने चिल्लाने लगे। महिलाएं तो बेहोश हो गईं। उस भीमकाय प्रतिमा की अतुलनीय खूबसूरती से लोग हतप्रभ थे। माइकल एंजेलो को तत्काल उस युग का महानतम मूर्तिकार मान लिया गया। बाद में माइकल एंजेलो से पूछा गया कि उन्होंने कैसे इतनी महान कलाकृति को साकार किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने डेविड को बनाने से पहले ही अपनी कल्पना में पूरी तरह से देख लिया था। उसके बाद उन्होंने किया यह कि डेविड के अलावा जो कुछ भी था उसे संगमरमर के उस टुकड़े से हटा दिया। आप एक महान कलाकृति हैं। आपके और डेविड के बीच में कई समानताएं हैं। आप भी संगमरमर की बनी उस महान कलाकृति की तरह हैं, लेकिन आपके और अन्य लोगों के इर्द गिर्द मौजूद संगमरमर छोटी और संकुचित मानसिकता के अलावा नुकसान या पराजय की संभावना की अत्यधिक चिंता करने वाला है, बजाय आने वाली कामयाबी और उपलब्धि को लेकर उत्साह के। अपने में छिपी संभावनाओं को पूरी तरह से जानने के लिए आपको बड़े बड़े सपने देखकर और असीमित संभावनाओं की कल्पना करके अपनी संकुचित सोच से बाहर आना होगा। आपको हर उस नकारात्मक धारणा को खत्म करना होगा जो कि आपको अपनी कुवत के मुताबिक कामयाबी से रोकती है। लेकिन याद रखिए कि डेविड के संगमरमर से आजाद होने के बाद भी माइकल एंजेलो को उसे तराश कर और निखार कर महान कलाकृति बनाने में 2 वर्ष का और वक्त लग गया था। इसी तरह से आपको भी अपने आप पर काम करना होगा, तराशने, निखारने का, सीखने, अभ्यास करने का। अपनी छिपी हुई प्रतिभा और काबिलियत को विकसित करने के लिए कई दिन, हफ्ते, महीने, साल लगाने होंगे। आपको फिर कोई नहीं रोक सकेगा। इस किताब का मुख्य उद्देश्य आपकी सोच बदलकर आपको ऐसा बनाना है कि कोई भी आपको किसी भी लक्ष्य को हासिल करने से नहीं रोक सके।
आपको खुद को मनोवैज्ञानिक स्तर पर इतना ज्यादा विकसित करना है कि आप प्रकृति की अपराजय ताकत की तरह बन जाएं। आप उठने वाले किसी ज्वार या पूरी धरती को हिला देने वाले जोरदार तूफान की तरह हो जाएंगे। आपका उद्देश्य आत्मविश्वासी, साहसी, मजबूत और ऐसा संकल्पवान बनने का है जो किसी भी लक्ष्य को कायम करने के बाद जानता है कि उसे पाने के लिए जो भी सीखना या करना जरूरी होगा आप कर लेंगे। आप इतने मेहनती और दृढ़ इच्छा शक्ति वाले बन जाएंगे कि कोई भी आपको अपने लक्ष्य को पाने की राह में ना तो रोक सकता है और ना ही विचलित कर सकता है। आपको रोक पाना वाकई किसी के बस की बात नहीं होगी। बड़े बड़े सपने देखें। खुद को कामयाबी की राह पर डालने के लिए आप सबसे पहले बड़े बड़े सपने देखना शुरू करें। क्योंकि दुनिया में किसी भी चीज को बनाने की शुरुआत तो विचार से होती है, इसलिए आप जितने बड़े सपने देखेंगे उतने ही बड़े लक्ष्यों को हासिल करेंगे। हर कामयाब पुरुष और महिला सपने देखते हैं। शीर्ष प्रदर्शन करने वाले सभी लोगों को वैसे भी नीले आसमान सी सोच वाले कहा जाता है। जब वे अपनी संभावनाओं के बारे में सोचते हैं तो दिमाग के दरवाजे को पूरी तरह से खुला छोड़ देते हैं। वे भविष्य में कुछ भी बनने या किसी भी काम को करने के लिए खुले असीमित नीले आसमान को ही अपनी सीमा मानते हैं। कामयाब लोग अपनी सोच में भविष्य में जाकर लौट आने की प्रक्रिया का निरंतर अभ्यास करते रहते हैं। वे खुद को कुछ वर्षों बाद की स्थिति में ले जाते हैं और फिर कल्पना करते हैं कि अगर उन्होंने सारे लक्ष्यों को हासिल कर लिया तो उनकी जिंदगी कैसी होगी। फिर वे भविष्य की बेहतर दिमागी स्थिति से वर्तमान की ओर ऐसे देखते हैं जैसे कोई व्यक्ति ऊंचे पहाड़ से नीचे अपने वर्तमान काल की घाटी को देख रहा है। फिर वे उस रास्ते की ओर देखते हैं जो उनको भविष्य के उस मकाम तक ले जाएगा जहां वे जाना चाहते हैं। अनुरूपता के नियम के अनुसार आप जो कुछ भी अपने भीतर देख सकते हैं अंततः बाहर वैसा ही महसूस करेंगे। इसलिए आपको अपने सपनों को जितना ज्यादा संभव हो स्पष्टता और विस्तार के साथ देखना चाहिए। अपने लक्ष्यों को प्रबलता के साथ महसूस कीजिए और अपने भीतर वैसा ही एहसास जगाइए जैसा कि उस लक्ष्य को हासिल करने पर होने वाला हो। अपने लक्ष्य के चित्र को मनोपटल पर बार बार लगातार दिन में जितनी बार संभव हो देखें, मानो आपने वाकई उसे हासिल कर लिया हो। हर रात नींद आने तक अपने लक्ष्यों का जब तक संभव हो मानसिक चित्रण कीजिए। मानसिक चित्रण की यह कवायद विस्तृत, प्रबल, निरंतर, तय अवधि के लिए तब तक दोहराएं जब तक कि आपके लक्ष्य का आपके दिमाग में बिल्कुल साफ, जीवंत और रोमांचक चित्र न बन जाए। आप अपने सपने से मानसिक चित्रण तक पहुंचने में जितने कुशल होंगे उतने ही उत्साहित और दृढ़ प्रतिज्ञ होंगे। लक्ष्य को लेकर जितनी स्पष्टता आप हासिल करेंगे आपकी हिम्मत और आत्मविश्वास में उतना ही इजाफा होगा और फिर किसी के लिए आपको रोक पाना उतना ही मुश्किल होगा। भविष्य का आदर्श चित्रण करें। बड़े सपने देखने का सबसे महत्वपूर्ण भाग है कि आप अपने भविष्य का आदर्श चित्रण करें। आप क्या बन सकते हैं यह सोचने से पहले आपको यह सोचना होगा कि आप क्या चाहते हैं। आप भविष्य के लिए बड़े सपने देख सकते हैं और यह कल्पना कर सकते हैं कि आप जो भी लक्ष्य अपने दिमाग में तय करेंगे उसको कोई भी बाधा नहीं रोक सकती। खुद को वर्तमान से बाहर निकालकर अपने दिमाग को सपने देखने के लिए खुला छोड़ दें। एक पल के लिए सोचिए कि आपके पास वक्त और धन की कोई कमी नहीं है। कल्पना कीजिए कि आप जो कुछ भी बनने का सपना देखते हैं उसके लिए जरूरी तमाम संपर्क सूत्र आपके पास हैं। सभी संसाधन और मौके हैं, पूरी शिक्षा और ज्ञान है, सभी कौशल और अनुभव भी आपके पास है। अपनी आदर्श जीवन शैली के बारे में कल्पना कीजिए। अपने आदर्श काम और वेतन के बारे में कल्पना कीजिए। कल्पना कीजिए कि आप कहाँ रहना चाहते हैं और हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने को कहाँ गुजारना चाहेंगे। अपने आदर्श पारिवारिक जीवन की कल्पना कीजिए। स्वास्थ्य के लिहाज से अपनी आदर्श स्थिति की कल्पना कीजिए। हर लिहाज से अपनी जिंदगी की आदर्श कल्पना कीजिए।